बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ गाजी सईद। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा नामी ऊँटनी की स्टोरी कवर करेंगे। बनु कसीर में पैदा होने वाली ये ऊँटनी जब 4 साल की हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे ख़रीद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पैसे अदा किए और हिजरत का सफ़र इसी कस्बा नामी ऊँटनी पर फरमाया। जब मदीने की गलियों से ये कस्बा नामी ऊँटनी गुज़र रही थी, मदीने के लोग इसकी नकील पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तमास कर रहे थे कि या रसूलुल्लाह, अब हमारे साथ चलिए, आप हमारे घर चलिए, आप हमारे मेहमान बनिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहाँ ये बैठेगी मैं वहीं पे उतरूँगा। रवायात में आता है, उलमा फरमाते हैं कि ये ऊँटनी जहाँ आज मस्जिद नबवी है, यहाँ पर बैठी और यहीं पर अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी तामीर फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये वाहिद वो ऊँटनी थी जो जिसने बार नबूवत उठाया, और आप सल्लम जब इस ऊँटनी पर सवार होते और वही नाजिल होती तो हमें ऐसे महसूस होता कि जैसे कस्बा की हड्डियाँ चटक रही हैं। ये वो ऊँटनी है जिसका दायमी मस्कन जन्नतुल बकी की साथ मुल्हिका कोई चरागाह थी। आप सल्लम बाकी तमाम जानवरों को बांध देते थे, लेकिन कस्बा ऊँटनी को कभी नहीं बांधा गया, इसे खुला छोड़ दिया जाता और ये खुला चरती थी। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ऊँटनी पर सवार थे और इसी ऊँटनी पर सवार होकर नबी सल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा फरमाया था, जिसके अंदर आप सल्लम ने फरमाया था, किसी अमीर को, किसी गरीब पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अगर तुम में से कोई अफजल है, फौकियत वाला है, इज़्ज़त वाला है, तो वो है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब है। ये वही ऊँटनी है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 साल बिताए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में, हज़र में, खज़र में आपकी साथी रही। आखिर वो वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल कर गए, तशरीफ़ ले गए। इस सदमे ने जहाँ एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को निढाल कर दिया, तो इस ऊँटनी के ऊपर भी ये सदमा क़यामत से कम नहीं था। ये ऊँटनी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 साल बिता चुकी थी, इसने खाना पीना तर्क कर दिया। इसकी आंखों से हर वक्त आंसू बहते थे। ये निढाल होती गई, हत्ता कि इसका जिस्म से गोश्त सूखना शुरू हो गया और एक वक्त ये वो आया कि ये ऊँटनी अपना वज़न उठाने के भी काबिल ना रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब इस ऊँटनी की ये हालत देखी कि इसकी आँखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, उन्होंने इसके ऊपर रहम खाया और इसकी आंखों पर एक कपड़ा बांध दिया। लेकिन वो दर्द की मारी ऊँटनी, वो परेशान हाल, वो दुखी ऊँटनी, नबी सल्लम के सदमे से लाचार ऊँटनी संभल ना सकी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के 8वें और 9वें महीने गालबन
وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی، اس دنیا کو خیر بات کہہ گئی۔ میرے دوستو، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے، یہ بھی محبت کی ایک داستان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان محبوب ترین نہیں تھے، بلکہ جانوروں کے لیے بھی وہ پیغمبر تھے اور ان کے بھی وہ محبوب ترین تھے۔